16 से लटका हुआ है, लेकिन हम लोग को लॉलीपॉप मत दिलाई। जेएसएससी की ओर से सीजीएल की परीक्षा को लेकर तिथि की घोषणा हो गई है। बता दें कि 21 और 22 सितंबर को ये परीक्षा होगी, लेकिन इससे पहले लगातार जो अभ्यर्थी है वो मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि परीक्षा अगस्त के महीने में होनी चाहिए, जिसको लेकर अभ्यर्थियों की ओर से एक रणनीति बनाई गई थी कि अभ्यर्थी आज सीएम हाउस का घेराव करेंगे, जिसको लेकर अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी राजधानी रांची पहुंचे, ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान के समक्ष एकत्रित हुए, लेकिन फिलहाल इन्हें सीएम हाउस तरफ जाने की अनुमति नहीं दी गई है। दूसरी ओर आपको तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए जवानों की भी तैनाती की गई है। इसके साथ ही अभ्यर्थी जो है लगातार उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि ये परीक्षा सितंबर के महीने में आयोजित होने वाली है, जिसको लेकर अभ्यर्थी जो है वो काफी परेशान है और उनका कहना है कि ये परीक्षा अगस्त के महीने में होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में कभी भी आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में एक डर सता रहा है कि अगर परीक्षा सितंबर के महीने में होती है और अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो अभ्यर्थी किस तरीके से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखेंगे। देखिए फिलहाल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए अलग अलग जिलों से राजधानी रांची तमाम जो अभ्यर्थी है वो पहुंचे हैं, क्योंकि आज उनकी ओर से रणनीति बनाई गई थी कि आज ये लोग अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, सीएम हाउस का घेराव करेंगे। लेकिन शिबू सोरेन के आवास के समक्ष इन्हें रोक दिया गया। देखिए बैरिगेटिंग लगा दी गई है, 4 लेयर बैरिगेटिंग जो है वो यहाँ पर लगाई गई है और अभ्यर्थी जो है लगातार मांग कर रहे हैं। देखिए इससे पहले भी कई बार जो अभ्यर्थी है वो जेएसएससी कार्यालय जरूर गए हुए थे, लेकिन उनका कहना है कि वहां से कोई पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो नहीं आ रहा है। लिहाजा अभ्यर्थियों की ओर से लगातार ये रणनीति बनाई जा रही थी कि अभ्यर्थी आज नहीं तो कल अपनी बातों को सरकार के साथ साथ आयोग के समक्ष रखेंगे। लेकिन देखिए आज जो सीएम हाउस का घेराव करने के लिए अभ्यर्थी निकले थे, लेकिन फिलहाल इन्हें मोरहाबादी के समक्ष रोक दिया गया है। हम बातचीत करते हैं यहाँ के कुछ अभ्यर्थियों से, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ करना है, क्या कुछ अब आगे करना है। अब आप लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। एग्जाम जो टाइम टू टाइम जो सितंबर को जरूर एग्जाम होगा, अगर मान लिया आचार संहिता लग जाता है तो हम लोग तो लटक जाएंगे। और अगर इलेक्शन तो हर टाइम पे होता है, लेकिन स्टूडेंट का एग्जाम नहीं होता। अभी जेपीसी का जो एग्जाम हुआ उसका मेंस का रिजल्ट ही नहीं दिया, जो पेंडिंग वो करिए ना। हम लोग जनवरी के एग्जाम हम खुद दिए, सीजीएल का एग्जाम जो खुद दिए, आए रूम आए पता चला कैंसिल हो गया। तो हम लोग का थोड़ा सा दुख है। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग एमपी एमएलए मंत्री सीएम से पूछिए कि स्टूडेंट के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं किया जाए। इसलिए हम लोग का एज जो है ना धीरे धीरे थोड़ा सा हम लोग घट रहा है। 28, 29, 30 साल हो गया, 2 साल 4 साल हर साल तो एग्जाम होता नहीं, 16 से लटका हुआ है, कोरोना है, ये है वो। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो सितंबर में अगर ले लिए तो बढ़िया, लेकिन हम लोग को लॉलीपॉप मत दिलाई। बहुत आप लोगों का कहना है कि अगस्त के महीने में होगा, आप लोगों को सहूलियत होगी उस टाइम। हम लोग का देखिए तैयारी सबसे लड़का पहले से जब जनवरी से जब एग्जाम दे सका तो सितंबर 8वां 9वां महीने में चलना तो आराम दे सकता है। लेकिन अगर लिए तो फेयर एग्जाम होना चाहिए। फेयर एग्जाम हो, अगर आप सीट बेचिए कीजिए तो कौन नहीं खरीद पाएगा। 40 लाख 30 लाख में अगर बिकेगा तो कौन खरीद पाएगा? कौन सब गरीब स्टूडेंट है ना। हम लोग पढ़ने के लिए बाहर से माँ बाप भेजा, इसलिए रोजगार के लिए कि मेरे माँ बाप को भी खुशी लगे। सब चाहता कि एक नौकरी मिले। हम लोग पीजी का स्टूडेंट आए हैं, हम तो यहीं रांची में ही रहते हैं, यहीं करते हैं, यहीं रांची यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले, एमसीए किए हुए। नेट का एग्जाम दिए वो भी लीक हो गया, नेट का एग्जाम वो भी लीक हो गया। अब बताइए किसमें जाए आदमी, बताइए। इतना पढ़ लिख के हर क्वेश्चन लिखे, सेंट्रल का भी और स्टेट का वही लाकर 18 बार डेट दिया, 5 बार फॉर्म भरवाया, 1 बार एग्जाम हुआ वो भी रद्द कर दिया। बात करती है मैया योजना लेकर आई है। अरे मैया योजना हमको नहीं चाहिए, पैकेट में रखो। हम लोग को नौकरी दो, पिछले 9 साल से नहीं दी हो। कितना बार आंदोलन किए, उसके बाद एक नहीं सुनती है। जो डेट जारी किया गया है 21 और 22 सितंबर, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? 4 एग्जाम है उस दिन, कहाँ से पॉसिबल है? जेपीएससी यूपीएससी मेंस है, जेपीएससी का रेंजर का है, एसएससी सीजीएल। एक्चुअली ये डेट समझना पड़ेगा, दिया क्यों है। तो है कि हम लोग 10 तारीख को आंदोलन करते हैं, ट्विटर का पूरा ट्रेंड करता है युवा विरोधी हेमंत सरकार। ये सरकार उस डर को भांप गई थी कि ये स्टूडेंट अच्छे का पहुंचेंगे और हम लोग को धुनाई कर देंगे, तो इसीलिए जल्दीबाजी में वो डेट दिया गया है। अगर वो चेक करती, दोनों आयोग तो उसी का है, जेएसएससी आयोग भी उसी का है, जेपीएससी उसी का, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं करता। साफ झलक रहा है ये जल्दबाजी में किया गया है। तो हम लोग सरकार से कहते हैं कि या तो हमें जेएसएससी की जो वैकेंसी उसे दो, और नहीं तो जो बार बार बोलते हैं ना, कभी 35,000 देंगे, कभी 38,000 देंगे, कभी 40,000, तो बस 3 महीना का समय बचा हुआ है इसके पास। सरकार को आगाह कर रहे हैं। यही छात्र जो है 500 छात्र साहब रघुवर सरकार को पलट दिए थे।
यहाँ नहीं आए इसका मतलब ये नहीं बन पाए, यहाँ नहीं आए इसका मतलब ये नहीं। क्या करना है अब आप लोगों को, ये बताइए अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली? हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अगर नहीं देंगे तो चुनाव आ रहा है, चुनाव में पलट देंगे सरकार को। अरे उसके सरकार बाद कौन बनाया? हम ही लोग ने बनाया, जनता ने बनाया, वो खुद तो नहीं बना। कॉन्स्टिट्यूशन का कानून है कि जो अगर है जनता बनाती, पावर हम लोग का हाथ में, लेकिन हम लोग ने छीन लिया गया। सरकार तो कह रही है कि सरकार तो बहाली निकाल रही है, नियुक्तियां कर रही है। दे रहे हैं, अरे 1 2 लॉलीपॉप दे रहा है, कितना अभी इतना सिटी, अरे सेंट्रल का भी तो वही हाल है, रेलवे इतना आए दिन हादसा होता है, इतना अब लीजिए कहीं ना कहीं तो लड़का लटकेगा ना भाई, इतना पढ़ा लिखा किस लिए के, कोई लोन लेके पढ़ा, कोई कुछ किया। आप मैया वाला निकाले हैं, आप बोले थे भत्ता दिए 2 साल से पहले बोले भरा के जो परफॉर्म में, अभी सर्वर अभी दिखा, अभी सर्वर बफरिंग करेगा, हो ही नहीं रहा, झूठ मत छोड़िए, हम लोग होगा ही नहीं। 100 योजना पेपर पे होगा। मैया योजना से क्यों नहीं हुआ? 2 महीना के लिए क्यों ला रहे हैं? 2 महीना में क्यों ला रहे हैं? 2 महीना में मतलब 2000 दे के मतलब वोट खरीद रहे हैं, सीधे सीधे वोट खरीद रहे हैं। पहले क्यों नहीं दिए 4 साल में? पहले लाना चाहिए था, कुछ देना ही था। छात्रों को बोले थे 5 लाख नौकरी देंगे, अगर नौकरी नहीं दे पाए तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। न नौकरी दिया न बेरोजगारी भत्ता दे, ऊपर से लाठीचार्ज करा रहे हैं। अब हम लोग कहाँ जाए बताइए? हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे जब हम लोग अब क्या 28 तारीख को एग्जाम दिए हैं, 31 तारीख को हम लोग आंदोलन करते हैं। अब मेरे पास एफआईआर होता है, पता है 12 धारा कि हम लोग हथियार लेके मारने के हैं। बोलता नहीं, बात ही नहीं करेंगे, बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रतिनिधि नहीं है यहाँ, हम लोग कोई नहीं आया कोई नहीं है, अभी तक कोई नहीं है। हम लोग यहाँ 10 बजे से खड़े हैं, सुबह से हम लोग यहाँ जमे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ से आप लोग जाने का सोचे, अगर बुलाया जाता है 4-5 लोगों को तो बुलाइए, हम लोग जाने के लिए तैयार है। आप बुलाइए हम लोग को जाने के लिए, बुलाइएगा तब ना। अच्छा, इससे पहले भी लगातार विधायक मंत्रियों से आप लोगों ने मुलाकात किया, पॉजिटिव रिस्पांस तो आ रहा था उनकी ओर से? पॉजिटिव रिस्पांस कुछ नहीं है मैम, ये सब लॉलीपॉप का जैसा ही बोल सकते हैं और कुछ नहीं है। होता है ना, जब पर्सनली मिलने जाते हैं, जब सदन में बात आती है तो पॉजिटिव नहीं रहता, पॉजिटिव नेगेटिव में बदल जाता है। हम लोग एक बार कार्यक्रम चलाते हैं विधायक से समर्थन करने के लिए, 72 विधायक हमारा समर्थन किए थे, लेकिन जब वही बात रह गई सदन में तो 2 विधायक नहीं बोले थे। तो ये सब हवाबाजी है, समझ आएगा। देखिए, ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे मोराबादी की। आज अभ्यर्थियों की ओर से एक रणनीति बनाई गई थी कि आज सीएम हाउस का घेराव करेंगे, क्योंकि सीजीएल को लेकर तिथि की घोषणा हो गई है, सीजीएल परीक्षा को लेकर तिथि की घोषणा हो गई है। इससे पहले आपने देखा होगा कि 28 जनवरी और 4 फरवरी को ये परीक्षा होनी थी, लेकिन 28 जनवरी वाली परीक्षा को स्थगित किया जाता है, उसके बाद 4 फरवरी वाली परीक्षा को रद्द किया जाता है। उसके बाद से अभ्यर्थी जो है वो मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द परीक्षा जो है वो आयोजित होनी चाहिए। देखिए, अब जेएसएससी की ओर से एक सूची जारी की जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि 21 और 22 तारीख यानी कि सितंबर को ये परीक्षा आयोजित होगी, लेकिन अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग को रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि परीक्षा अगस्त के महीने में होनी चाहिए, जिसको लेकर अभ्यर्थी जो है फिलहाल मोराबादी में एकत्रित हुए हैं और लगातार सरकार तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर अभ्यर्थी जिस तरीके से अपनी मांग को सरकार और आयोग के समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर क्या कुछ रिस्पॉन्स जो है वो सरकार के साथ साथ आयोग की ओर से आता है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी राज बल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।